नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, इस वक्त अभी हम पटना विधानसभा के बाहर में हैं और जिस तरीके से अब आरजेडी और जदयू के बीच खेमेबाजी शुरू हो गई है और दोनों शक्ति प्रदर्शन के दौरान अपने अपने दलों को मजबूत करने में लगे हैं और कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट के बाद जो है अब वोटिंग की जाएगी और इसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खेला होगा या फिर नीतीश कुमार उस कामयाब हो जाएंगे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्थिति बनी, आपको बता दें कि रात के 1 बजे के करीब तेजस्वी यादव के आवास पर पुलिस का जो है टीम पहुंचती है, पुलिस की टीम। उसके बाद चेतन आनंद की खोज करती है और अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उसके बाद ये दिख रहा है कि चेतन आनंद और आरजेडी के 3 विधायक सत्ता पक्ष के खेमे में चले गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, क्या कह रहे हैं, खेला होने की संभावना है या सरकार बनेगी? एकदम 100% खेला होगा। खेला होगा। हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और माननीय नेता लालू यादव जी ने सारा सेट करके रखा है। सारा सेट करके रखा है एकदम। ये तो हो रहा है कि अब रात में पुलिस पहुंच जा रही है आवास पर कि उन लोगों को पकड़ करके रख रहे हैं। अभी आप पूरे देश ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरा देश देख रहा है जिस तरह से माननीय नेता को और राजद के नेताओं को, राजद के विधायकों को टॉर्चर किया जा रहा है, महागठबंधन के विधायकों को टॉर्चर किया जा रहा है। वो पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और इससे कहीं न कहीं लोकतंत्र शर्मसार हो रही है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई नहीं फर्क पड़ना है। कितना बार जेल में लालू जी को बंद किया गया, जेल का दरवाजा खुला, क्या हुआ? आज लालू जी कहाँ हैं? लालू जी देख लीजिए, आज भी किंग मेकर के तरह हम लोग तो ये मानते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। मतलब किंग मेकर की भूमिका आज भी निभा। एकदम, ये कहने वाली बात नहीं है। आप 1990 से उठा करके देख लीजिए आज तक। ये बताइए कि रात में छापा पड़ता है, उसका असर ये दिख रहा है कि विधानसभा में चेतन आनंद जो है वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। डर गए हैं क्या विधायक लोग आपको? क्या करिएगा, हम और आप आदमी ही तो हैं, क्यों नहीं डरेंगे। लेकिन वोट सारे लोग वोट वहीं देगा जहां उनको वोट देना है और ये लोग जो डराने की काम कर रहे हैं उसकी जवाब जनता देगी। वोट का चोट जब देगी ना, उस दिन महागठबंधन के लोगों को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और मोदी सरकार जो है, एनडीए की सरकार है, उन लोग को ये समझ में उस दिन आएगा। जब वोट पड़ेगा ना, जनता जब जवाब देगी उस दिन सब लोगों को समझ में आएगा। तो नीतीश कुमार कह रहे कि हम इनके साथ तो गए थे लेकिन अब ये दोबारा से जो है काम करने नहीं देते हैं, सिर्फ श्रेय लेते हैं। ऐसे लोगों को कैसे सरकार में जाएंगे? 17 साल उन्होंने एनडीए के साथ रह करके सरकार चलाई। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि 17 साल में कै गो नौकरी युवाओं के लिए बिहार में दी है? आप बताइए। अभी तो दे दिए, तुरंत जैसे ही गए एनडीए में दे दिए, 80,000 से प्लस नौकरी ले आए। आप बताइए। ये तो 17 महीने में जो लगभग 5 लाख मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी हमारे नेता तेजस्वी यादव के सहयोग से, तेजस्वी यादव के दिल के, मन के, दिमाग के उपज से जो 5 लाख बिहार के लोगों को नौकरी मिला, उसी का ये फल है। लास्ट में छूटा हुआ हिस्सा जो है उनके कलम से किया गया, उसको वो लोग भंजा रहे हैं। मतलब ये भी तेजस्वी यादव को श्रेय दे रहे हैं। ये कहने वाली बात है, ये कहने वाली बात है। आखिर 17 साल में कितना, 17 नौकरी दिए बिहार में, आप उठा करके देख लीजिए कितना नौकरी दिए। चलिए, क्या कहेंगे, क्या सरकार खेला होगा या निश्चित रूपेण खेला होगा। और उम्र के हिसाब से नीतीश कुमार जी के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ना उसके स्वास्थ्य के लिए, ना उनके लिए हर चीज दृष्टिकोण से अब वो बाहर टेस्ट में विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो अब नीचे आ गए हैं, उनकी जगह पे कुर्सी पर बैठ गए हैं। आपको महेश्वर हजारी लग रहा है कुर्सी बचा पाएंगे? अब निश्चित रूपेण बचाएंगे कुर्सी। और जब तक जान रहे हैं कि अब तेजस्वी युवाओं के दिल के हृदय सम्राट हैं और उनका आज पूरे बिहार की जनता उनके साथ, उनका आशीर्वाद बना हुआ है। खेला होगा, खेला होगा निश्चित। तो ये हमारे साथ में क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? खेला अभी नहीं होगा, 2024 से 25 तक पता चला। 2025 से 24 तक पता चला। तो जिस तरीके से देखिए, अभी हम विधानसभा के बाहर में मौजूद हैं और जो स्थिति सामने आ रही है, जो कि फ्लोर टेस्ट हुआ और उसके बाद स्थिति देखिए, स्थिति अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर, समर्थक जो हैं
पार्टियों के वो मौजूद हैं और अपने अपनी पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सबके बीच में जो स्थिति दिख रही है वो इतना तो स्पष्ट होने वाला है कि अब जो सरकार, वर्तमान सरकार है, उसने कहीं ना कहीं कुछ तो खेला कर दिया है। इसलिए कर दिया है क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े को आप देखेंगे तो एक तरफ जहां महागठबंधन के पास में 115 विधायकों की जो है वो ताकत थी, वहीं दूसरी तरफ 128 एनडीए में थे। उसके बावजूद ऐसी स्थिति बन गई कि अभी जो 3 विधायक सामने आ रहे हैं वो राजद के सत्ता पक्ष में बैठे हैं। कुछ ही देर में वोटिंग भी होने वाला है। अब इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या नीतीश कुमार की सरकार बनी रहेगी जिस तरीके से है, या फिर आपको तेजस्वी यादव कुछ खेला करेंगे। और जैसा कि सब कह रहे हैं कि लालू यादव यानी कि जो राजनीतिक के धुरंधर माने जाते हैं, 3 दशकों तक जिनका राजनीतिक अनुभव रहा है, वो क्या किंग मेकर की भूमिका में फिर से दिखने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो नाम आ रहा है, आपको बता दें 3 नाम ऐसे हैं और जो इस वक्त सत्ता पक्ष के तरफ बैठे हुए हैं। उसमें पहला नाम आरजेडी के प्रहलाद यादव हैं, दूसरा नाम है चेतन आनंद का और तीसरा नीलम देवी है। नीलम देवी आपको याद होगा अनंत सिंह बाहुबली नेता, उनकी वाइफ हैं और वो जेल में है। जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव के मुंहबेले मामा कहिए, राबड़ी देवी के मुंहबेले भाई कहिए, सुनील सिंह ने ये कहा था, कटाक्ष किया था अपने फेसबुक पे कि कहीं ना कहीं जेल में ही सुराख हो गया है। तो ये सुराख का एक संकेत नीलम देवी हैं जो अभी सत्ता पक्ष के बगल में बैठी हैं। वहीं दूसरे जो नाम में आते हैं वह आनंद मोहन। आपको पता है कि नीतीश कुमार का श्रेय लेते हैं, जेल में थे, उनका केस को वापस करके और जिस तरीके से उन्हें बाहर निकाला गया तो एक श्रेय आपको लेते हैं आनंद मोहन को लेकर के नीतीश कुमार। और अब इस बीच में चेतन आनंद जो कि उनके बेटे हैं वो आरजेडी के विधायक थे और अभी एक जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ गीत सुन रहे थे, उस बीच चेतन आनंद भी उसमें थे। लेकिन इन सब के बीच खबर क्या आती है, रात में खबर ये आती है कि उनके जो भाई हैं उन्होंने कंप्लेन किया है कि उनके जो भाई यानी चेतन आनंद हैं वो लापता हैं, गायब हैं, उनकी सूचना नहीं मिली है। इसको लेकर के पुलिस तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचती है और उसके बाद ये मामला आता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव प्रशासन के ऊपर भी दिखा, एक दबाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सरकार बचाने के लिए भी बनाया। इसलिए ही कहीं ना कहीं आपको ये जो नेता हैं, राजद के विधायक हैं, ये सत्ता पक्ष के बगल में बैठे हैं। लेकिन सबके बीच देखना ये होगा कि अब जब वोटिंग का समय आएगा उसके बाद फिर क्या स्थिति बनती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए, लगातार हम लाइव आपसे जुड़े रहेंगे।